हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस वीडियो में मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे थोड़ा फोकस करने वाला हूँ और वो है, जैसे हेडिंग देख सकते हो आप, दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, आई विल जस्ट लीव दिस अपार्ट। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो अगर फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। और जहां पे हमको समेशन करना है, मतलब बहुत सारी चीजों को ऐड करना है, कंटिन्यूअस अगर कोई चीज है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई, तो अगर उसको हमें ऐड करना है तो हम वहां पर इंटीग्रेशन करते हैं। लेट फॉर एग्जांपल लेट अस सी, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, वहां से अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा आपको। लेट अस से देयर इज अ व्हीकल, there is one vehicle, okay, and that vehicle is having certain speed v as a function of time, ठीक है। it is having certain speed v as a function of time। मतलब क्या कि उस व्हीकल की जो स्पीड है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ टाइम। अब हर एक इंस्टेंट पर अलग अलग स्पीड हो सकती है, मतलब हर एक समय पर अलग अलग स्पीड हो सकती है। अब क्योंकि हर एक समय पर अलग अलग स्पीड है, तो इसका मतलब हर इंस्टेंट पर अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है। सिंपल सी लॉजिक है ना, ज्यादा स्पीड है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा, और अगर स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस कवर होगा। सिंपल लॉजिक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हर एक इंस्टेंट पर, लेट अस से एक इंस्टेंट लेते हैं dt, एक स्मॉल इंस्टेंट लेते हैं dt। अब आप मुझे बताओ, इस स्मॉल इंस्टेंट पर वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। लेट अस से दैट डिस्टेंस कवर्ड एज ds। तो एक छोटा सा डिस्टेंस उसने कवर किया है ds इन अ इंस्टेंट dt। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा डिस्टेंस ऐड करना है, मतलब गिवन टाइम इंटरवल में वो व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये मुझे फाइंड करने में मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बहुत सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करूंगा, बहुत स्मॉल छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो मैं यहां से लेके यहां तक जितने भी ऐसे स्मॉल ds आते हैं उनका मैं समेशन करूंगा, उनको मैं ऐड करूंगा, उनको मैं इंटीग्रेट करूंगा, और बन गया अपना इंटीग्रेशन। सो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, तो मैं यहां से लेके यहां तक जितने भी ऐसे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं, ds फिर ds, उनको मैं ऐड करने वाला हूं। नाउ दिस स्मॉल एलिमेंट्स कैन बी इनफाइनाइट एलिमेंट जिसको हमें ऐड अप करना है। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सर इतने इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, उनको ऐड करना है तो बहुत समय लगेगा। नो, इट इज़ वेरी इजी, जो हम रेगुलर लेक्चर्स में उसको देखेंगे, या फिर सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक फॉर्मूला होता है, कुछ ना कुछ एक शॉर्टकट होता है, कुछ ना कुछ एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो हमको हेल्प करती है वो समझने में। बट बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले हम याद रख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्या है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऐड करके अगर हमें पूरा एलिमेंट चाहिए तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। लेट अस सी दिस विद हेल्प ऑफ वन ग्राफ। लेट अस सी आई हैव दिस ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ है मेरे पास। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। सो यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y की वैल्यू x के साथ चेंज हो रही है। अब इस ग्राफ के अंदर का एरिया मुझे फाइंड करना है। ये जो भी ग्राफ आपको दिख रहा है उसके अंदर का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैं एक छोटे छोटे रेक्टेंगल्स इसके अंदर ड्रॉ करता हूँ। लेट मी ड्रॉ सर्टेन रेक्टेंगल्स, जो येलो कलर से आपको दिख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, वो मैंने ड्रॉ किए। अब हर एक रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करता हूँ, हर एक रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करता हूँ, तो मुझे बताओ क्या मैं इस ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड कर सकता हूं? सोचो जरा और कमेंट में लिखो आपका इसके बारे में क्या कहना है। क्या मैं स्लोप के ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड कर सकता हूं? तो आप कहोगे नहीं सर, बीच में छोटी छोटी व्हाइट स्पेस छूट गई है, जो मैंने व्हाइट में मार्क किया ना, वो छोटी छोटी जगह छूट गई है। तो वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो सिर्फ उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये लेंथ एक्स एक्सिस पे देखो, ध्यान से देखो, ग्राफ की तरफ ध्यान से देखो, तो ये है डेल्टा एक्स और ये है वाई। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इससे तो उसका एरिया आ जाएगा। बट जो छोटी छोटी जगह छूट गई है उसका क्या करेंगे सर? तो हम क्या करेंगे, वो जो रेक्टेंगल है
उसका जो विड्थ है उसको और छोटा करेंगे। वी विल जस्ट रिड्यूस द विड्थ एंड लेट अस सी व्हाट वी गेट। तो अभी हमने क्या किया, उसको और छोटा कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर ऐसे में छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स लेता हूं, जिसको मैं रेक्टेंगल्स कहूंगा, क्या ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का एरिया अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या इस पूरे ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? तो आप बोलोगे हाँ सर, अब तो मैं कर सकता हूं। बट फिर भी आप बोलोगे सर यहां पर फिर भी एक छोटी छोटी स्पेस बची हुई है जो एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो मैं एक काम करूंगा, अब ये dx को और भी छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा कि वो वाइट स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी और तब जाके मुझे ऐसा पूरा एरिया मिल जाएगा। सो हियर यू कैन सी इन दिस वे। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक मिनट, यहां पर जगह है आपके पास? कहां पर? यहां पर जगह है, ओके। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो dx है वो बहुत ही छोटा लेना पड़ेगा, बहुत ही छोटा, तब जाके वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा यहां का एरिया। और ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एरिया का जो मुझे एडिशन अगर मिलेगा तो वो मिलेगा इस ग्राफ के अंदर का एरिया, दैट इज इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, इस ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड किया। सो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। गॉट इट? दिस इज वेरी सिंपल। ओके, अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब इस एलिमेंट को मैं निकालता हूं और बाजू में लिखता हूं, ठीक है? लेट अस टेक इट। ओके, अभी यहां पर मैंने क्या किया है, मैं इसको रब कर देता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने वो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप उसको बाजू में निकाला। अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपको दिख रही है उसका विड्थ कितना है? तो उसका विड्थ ध्यान से देखो, वो है dx। दिख रहा है आपको? d एक छोटा सा विड्थ है उसका, और उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है y। सो अगर मुझे उसकी लेंथ पता है और उसका ब्रेड्थ पता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से मैं उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर सकता हूं। सो सिंपली मैं यहां लिखता हूं, मेरे पास यहां पर जगह है, यस। सो उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ, जिसको मैंने y कहा है, ध्यान से देखो, और ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है? dx। अब ये हो गया एक स्ट्रिप का एरिया, एक स्ट्रिप का एरिया ये हो गया, दैट इज y इंटू dx। बट अगर मुझे पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया फाइंड करना है तो मुझे ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया ऐड अप करना पड़ेगा। और एक चीज, यहां पर हर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो लेंथ है y वो चेंज हो रहा है और उसका इक्वेशन ऑलरेडी दिया रहता है। सो ये y की वैल्यू ऑटोमेटिकली x के साथ चेंज हो रही है। तो हम ऐसे बहुत सारे एरियाज को ऐड कर देंगे और उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हमें सिंपली इसको ऐसे साइन लगानी है, इसका मतलब कि हम वो ऐड कर रहे हैं। तो इस सिंबल को, इस साइन को कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। और उससे हमें एरिया मिलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है? अगर हमें लिमिट्स पता है कहां से कहां करना है तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, और अगर हमें लिमिट्स पता नहीं है कि कहां से कहां तक उसको इंटीग्रेट करना है तो उसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो इस इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, बट बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।